नैनीताल जिला कांग्रेस ने निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने जा रही है। हल्द्वानी में इस संबंध में बैठक की गई और बैठक में विस्तार से बातचीत की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और इस यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में निकाली जा रही है। ये यात्रा नैनीताल जिले में घर घर जाकर न सिर्फ जनसंपर्क करेगी बल्कि लोगों को जागरूक करने का काम भी करेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जन जागरूकता का काम यह यात्रा करेगी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की चार्जशीट तैयार की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेजकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सद्भावना और भाईचारे का एक संकेत है। कब से यात्रा शुरू होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की 26 जनवरी से शुरुआत भी हो चुकी है और निश्चित रूप से स्पष्ट उद्देश्य है, मकसद है कि जिस तरह से देश का वातावरण बन चुका है, जिस तरह का माहौल है, घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, देश को बांटा जा रहा है, देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम विषयों को लेकर हमने और हमारी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो। ये संकेत है, ये संदेश है प्रेम का, स्नेह का, सद्भाव का। उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी संदर्भ में हमने एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है। नैनीताल में आज बैठक हो रही है, हल्द्वानी में दूसरी बैठक कल उधम सिंह नगर में होनी है। 5 लोकसभाई क्षेत्रों में हमारे पर्यवेक्षक हमारे भेजे गए हैं और वह पूरे प्रदेश में बैठकें लेंगे और हमारा उद्देश्य है कि जनता के बीच में जाकर चौपाल लगाकर बूथ स्तर तक हम अपनी बात को रखेंगे। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस का जो संकल्प है और जो कांग्रेस का इतिहास है उसको बताएं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जिसमें कई इन्होंने वायदे किए थे चुनाव के दौरान, आज वो जनता के सामने वायदे खोखले साबित हो चुके हैं। अभी मैं देख रहा था बजट को देखते, किसानों के बजट इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे 2022 तक, लेकिन ये सगुफा मात्र रह गया। तो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, डर का माहौल है, भय का माहौल है और आदरणीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व हमें मिला है और निश्चित रूप से हम जाएंगे जनता के बीच में। चार्जशीट अपनी तैयार की है ये सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। देखिए, राज्य सरकार खोखली हो चुकी है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, विकास कार्य ठप हो चुके हैं। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्कीम थी वो सब बंद होने जा रही है। तो और यह जोशीमठ जैसे एक जो हमारा पवित्र स्थान रहा है, जहाँ सदियों से हम पूजा करते हैं नरसिंह भगवान की, आज वो खतरे की जद में पूजा आ चुका है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। केंद्र सरकार ने कोई बजट में व्यवस्था नहीं की है। एक तरफ लग्जरी गाड़ियों की बात हो रही है, दूसरी तरफ जोशीमठ और पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता रही, जो संघर्ष रहा, उसी श्रृंखला में बूथ बूथ तक राहुल जी का संदेश, कांग्रेस पार्टी का संदेश एवं अमन शांति का संदेश लेके हमारे कार्यकर्ता निकलने का संकल्प ले रहे हैं। उसकी विधिवत आज जो भी उसके तौर तरीके होंगे, जो कैसे हर घर पे पहुंचा जाएगा, इस पे सारे ब्लॉक अध्यक्षगण यहाँ मौजूद हैं, पीसीसी के सदस्य मौजूद हैं पूरे जिले के, तो उनसे पूरी डिटेल में इस पर वार्ता हो रही है। और एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट, और मेरा आह्वान तो ये भी है कि विधानसभा
विधानसभा बार भी चार्जशीट हम लोग को बनानी चाहिए। जो लोग चुनाव लड़े थे, जो अभाव है इस सरकार के, उनको हमें घर घर तक पहुंचाना है। और कांग्रेस कैसे इस देश में प्यार, अमन और चैन की बात करती है, रोजगार की बात करती है, वो हर घर तक पहुंचाना है। बचा नहीं है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं रही। अब ये एक ऐसा कृत्य हो गया कि ऐसा लग रहा है कॉमेडी पिक्चर चल रही है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में लोग हैं, उन्होंने पूरे क्वेश्चन बैंक लीक कर दिए हैं। तो क्वेश्चन बैंक से सारी परीक्षाएं संचालित होती हैं, तो सारी परीक्षाएं कॉम्प्रोमाइज है। और जिस प्रकार से अंधकार में युवाओं को धकेला जा रहा है, ये वाकई में बड़ा सोचनीय विषय है।